हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि एक फॉर्म को एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और वो कितना प्रोडक्शन करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। कहते इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। एक्सेस कैपेसिटी आपके ऑप्टिमम आउटपुट यानी कि जितनी आउटपुट आपकी होनी चाहिए एक फर्म की, एंड एक्चुअल आउटपुट यानी कि जितनी आउटपुट उसने एक्चुअल में प्रोड्यूस की है, दोनों का डिफरेंस है इन लॉन्ग टर्म। इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी हम लर्न कर सकते हैं। एक्सेस कैपेसिटी इक्वल्स ऑप्टिमम प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि एक फर्म को जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उसके कंपैरिजन में वो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन करती है, उन दोनों के डिफरेंस को कहेंगे एक्सेस कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, एक फर्म को 100 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए। उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए कोई भी फर्म ये डिसाइड करती है कि एक फर्म को मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, वो 100 यूनिट्स की। लेकिन एक्चुअल में उसने कितनी प्रोडक्शन की है, उसने की है 90 यूनिट्स की। तो जो आपकी 10 यूनिट बची उसको कहेंगे हम एक्सेस कैपेसिटी, कि एक फर्म के पास इतनी कैपेसिटी अभी बची हुई है, वो 10 यूनिट को और प्रोड्यूस कर सकती है। सो व्हाट इज ऑप्टिमम प्रोडक्शन? ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म हैव बीन रिगार्डेड टू द आउटपुट वेयर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ऑप्टिमम प्रोडक्शन आपकी वो सिचुएशन है लॉन्ग रन में जिसके अंदर आपका एवरेज कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम होने का मतलब लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म का मिनिमम कॉस्ट के का जितना भी आपका पोर्शन होता है वो शो किया जाता है। यानी कि मान लो आपकी ये LAC है, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका मिनिमम पॉइंट है। ये क्या है? आपका ऑप्टिमम प्रोडक्शन का पॉइंट है। यहाँ पर एक फर्म को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपकी कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम। और अगर आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी तो आपके प्रॉफिट क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। सो दिस इज ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट वेयर अ फर्म शुड प्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट्स और यूनिट्स because these point have the minimum average cost or minimum cost in long run. So hope this is clear. अब समझते हैं एक्सेस कैपेसिटी को एक डायग्राम के थ्रू, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपकी आउटपुट कंसिडर की गई है और वाई एक्सिस पर आपके रिवेन्यू और कॉस्ट कंसिडर की गई है। ये है आपके AR, ये है आपकी AR और ये है आपकी MR। अब AR और MR आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। एंड ये है आपकी LMC, लॉन्ग रन में आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। सो आपके इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है कि वेयर MC कट्स MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम द बिलो। तो ये आपका पॉइंट क्या है? सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है एक फर्म का, कि एक फर्म को यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए। ये है क्यू पॉइंट और इसके ऊपर आपका प्राइस इतना। लेकिन ये आपका क्या आया? LAC कर्व। अब ध्यान से देखें तो आपका ये LAC कर्व में AC कहाँ पर? यहाँ पर मिनिमम है। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। कि आपका जिस पॉइंट पर LAC मिनिमम है वो आपका क्या होना चाहिए था? ऑप्टिमम प्रोडक्शन का पॉइंट होना चाहिए था। लेकिन एक फर्म किस पॉइंट के ऊपर? R पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है।
तो आपका जितना ये पोर्शन हुआ ये क्या हो गया, अनयूज्ड रह गया। यानी कि एक फर्म को ओ क्यू 1 प्रोडक्शन करना चाहिए था, लेकिन वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, ओ क्यू प्रोडक्शन कर रही है। सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेस कैपेसिटी। एक फर्म अपनी कुछ ना कुछ कैपेसिटी को क्या करती है, सेव करके रखती है, जिससे कि वो फ्यूचर में अगर इमीडिएटली उसको कोई प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े तो वो अपना प्रोडक्शन बिना किसी एफर्ट्स के ईजिली बढ़ा सके एक पॉइंट तक। तो ये आपका क्या है, एक्सेस कैपेसिटी का पार्ट होता है। होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.